आसक्ति क्या है कि ये है तो मैं हूं, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं गया। शेर का बच्चा शेर है, बकरी का बच्चा बकरी है, हाथी का बच्चा हाथी है, राम का बच्चा राम है। देह में अगर हूं नहीं तो मृत्यु मुझे कैसे मार सकती। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिव रूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदं मुक्तिकामार्थसिद्धिदं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। गुरु के जीवन में आने पर परम सुख क्या है इसका बोध होने लग जाता है। घर संसार में हमारा शरीर रहता है, मन संसार की उस दौड़ में जाता है, इंद्रियां भी मांगती हैं भोग के, खाने को दो, देखने को दो, सुनने को दो। मन के अंदर लालसाएं कामनाएं दूसरों को देख देख करके आने लग जाती कि दूसरे इस पदवी पे मैं भी जाऊं, दूसरे के पास धन है मेरे को भी मिले। याद रहे न भोग में दोष है न धन कमाने में दोष है, ये चीज समझ लेना। दोष नहीं है न धन कमाने में न भोग भोगने में, दोष है उसमें आसक्ति बना लेने में। आसक्ति का अर्थ क्या है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। आसक्ति क्या है कि ये है तो मैं हूं, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं गया। हम अपनी बात करते हैं, लगभग समझ लीजिए 1984 से सत्संग कर रही हूं। माने स्कूल से बच्चियां भाग के सिनेमा, शॉपिंग, सहेलियों के साथ घूमती फिरती थी जिन दिनों, हम उन दिनों स्कूल से भाग के सत्संग सुनने चले जाते थे। भी किसी महात्मा का समय ही 11 से 1 है या 10 से 12 है, तो मेरा तो स्कूल है, तो कुछ ऐसी सेटिंग रखते थे कि वहां से भाग जाते थे। फिर एक समय आया कि उसके बाद हमारे जो एक आचार्य थे, उन्होंने कहा नहीं जाओ, तुमको आज तुम बोलोगे, हम कैसे बोलेंगे। तो उन्होंने मालूम मुझे क्या कहा, बोले तू कौन है, तू कौन है। मैं सच्चिदानंद। तो बोले मैं सच्चिदानंद जानने पर डर है, शरीर से आयु कम है, तुम्हें ये दिखता है अगर, तो इसका मतलब देवभाव ज्यादा जोर से पकड़ गया तुझको। ये तो देह आसक्ति है, शरीर से छोटे हैं, सामने तो बड़े होंगे,
बुद्धि से आसक्ति है तो लगेगा मुझे ज्ञान नहीं है, दूसरों को बहुत ज्ञान है। मन को देखेंगे तो लगेगा मन के ऊपर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। पर अगर तुम देह छोड़ दो, देह तुम नहीं, मन छोड़ दो, मन तुम नहीं, बुद्धि छोड़ दिया, बुद्धि तुम नहीं, तो फिर तुम कौन? तुम सनातन, तुम ही सनातन। देह में नहीं है ये निश्चय हुआ तो हम जन्म मरण के खुशी और गमी से परे हट जाते हैं। मन में नहीं हूं तो मैं पापी हूं कि मैं पुण्य हूं, इस हीनता या इस अभिमान से हम छूट जाते हैं। मैं बुद्धि नहीं ये निश्चय बन जाए तो मैं ज्ञानी हूं, इसका अभिमान भी गया। और मैं अज्ञानी हूं, इसकी निराशा भी चली जाती है। कबीर साहब कहते हैं, ना इस माई ना इस पूता, ना इस माई ना इस पूता, ना ये जन्मे ना ये मरता, कहो कबीर एह राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मंस। कबीर साहब बड़ी पुरानी के कलम और दवात होती थी। दवात समझते हो, जिसमें इंक रहती, स्याही होती थी और कलम के साथ कागज पे लिखा जाता था। वो कहते हैं जैसे कागज पर आपने स्याही से कुछ लिख दिया, अब उस लिखी हुई स्याही को उस कागज से तुम हटा नहीं सकते हो। हटाना चाहोगे तो क्या होगा, वो कागज जो धोने लगोगे तो कागज ही धुल जाएगा, कागज ही नहीं बचेगा। जैसे कागज पर आया हुआ स्याही का वो जो अक्षर है, जो लिखा है, उसे अलग नहीं कर सकते, ऐसे आपको परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। तो छाप बैठ गई है, तुम किसके हो? कहो कबीर हम राम की अंश, हम तो राम के बच्चे हैं। अब सोच के देखिए तो बंदर का बच्चा बंदर जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली है, शेर का बच्चा शेर है, बकरी का बच्चा बकरी है, हाथी का बच्चा हाथी। तो राम का बच्चा बोलो ना, राम का बच्चा राम है। और सोई सच्चिदानंद घन रामा, कौन है राम? सच्चिदानंद स्वरूप। तो फिर मैं कौन हुआ? अब ये समझने के बाद बोलो कौन दुख तकलीफ शोक चिंता भय तुम्हें हो सकता है? दुख तब आता है जब हम इस देह में मैं मेरापन जोड़ लेते। यहीं इसी शहर के बहुत से बच्चे जिनके माँ पिता आश्रम आते हैं, तो वो जब मुझे पत्र लिखते हैं, जैसे ये मेरे सामने पत्र है, तो पत्र पे रिस्पेक्टेड गुरु माँ, माई बॉडीज नेम इज, जो भी आगे नाम है, वो कभी नहीं लिखता मेरा नाम ये है। ये पहचान है कि वो बच्चे हमें कितना अच्छा समझते। कहो कबीर हम राम की अंश, हम राम के हैं, तो हम राम जैसे होंगे कि किसी और जैसे हो जाएंगे? जैसे पानी में बुलबुला बनता है, मिट जाता है, फिर बनता है, फिर मिट जाता है, ऐसे ही इन पंच तत्वों के अंदर ये शरीर बनता है, मिट जाता है, बनता है, मिट जाता है। तुम न बने हो, न तुम मिटोगे। जो बने और मिटे वो तुम नहीं हो, जो जन्मे और मरे वो तुम नहीं हो। पर इस शरीर से जो मैं मेरी कर ली, उस वजह से शरीर का जन्मना अपना लगता है, शरीर का मरना अपना लगता है।
और इसीलिए बड़ा डर भी लगता है, हाय हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जब बाली को श्री राम ने तीर मारा, रामायण का यह प्रसंग बड़ा सुंदर। तारा रोती है और राम से पूछती है कि मेरे पति ने आपका क्या नुकसान किया था? आपका कोई लेन देन नहीं था, आपका कोई नुकसान नहीं था, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, आपसे कोई परिचय नहीं था, आपने मेरे पति को क्यों मारा? मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी? बड़ा विलाप करती, बड़ा रोती है वो। श्री राम चुपचाप सुनते रहे थे। तारा इतनी विवल हो गई कि वो कहे मैं तो प्राण दे दूंगी, मेरा पति नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी, और मेरी मृत्यु का भी दोष आपके सर पर आएगा। आपने जो कर्म किया है ये उचित नहीं था। तो श्री राम अपने मौन को तोड़ते हैं और मीठी आवाज में बोलते हैं, देवी तारा, तू किसके लिए रो रही है? अगर तू बाली के शरीर के लिए रो रही है तो ये रहा शरीर सामने पड़ा है, क्यों रोती है? अगर तू बाली के जीव के लिए रो रही, इस शरीर में जो जीव था, अगर उस जीव के लिए रो रही तो याद रहे वो जीव कभी तेरा कुछ था ही नहीं। जीव तो जिस देह में रहता है उस देह के साथ पकड़ नहीं बना था। जिससे यहां देखो ना, वायु आ रही है और जा रही है, वायु को आप पकड़ नहीं सकते। ऐसे जीव इस देह में आता है, रहता है, जीव देह छोड़ देता है। जीव उसी तरह से असंग रहता है जैसे वायु इस समय आपके फेफड़ों में आती है और जाती है। आपका फेफड़ा चाहे तो वायु को रोक नहीं सकता है, और फेफड़ों में वायु चिपकती नहीं है, आई और गई, आई और गई। ऐसे ही इस देह में जीव आया और गया। तारा, अगर तू बाली के आत्मस्वरूप को रोती है तो सुन तारा, ना आत्मा आई ना आत्मा गई, आत्मा तो राम स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी व्यापक आत्मदेव में ये मन और देह और पंच तत्व और सारा ब्रह्मांड बनता और टूट जाता है। किसके लिए रो रही है तू? जिसने देह छोड़ दिया उस जीव ने कभी पलट के वापिस उस देह को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी कभी आपने ये सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि वो ना मर गया था और फिर वो यमलोक तक गया और फिर यमलोक ने उन्होंने खाता खोला, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये कौशलपुरी के रामलाल ने नहीं मरना था, ये तो काका देव वाले रामलाल ने मरना थे, तो गलत बंदे को ले आए, छोड़ो इसको, वापस भेजो। आदमी जैसी अपनी बुद्धि रखता है ना, उसे लगता है यमराज की भी बुद्धि वैसी ही होगी। जैसे हमसे गलती हो जाती ऐसे उसको भी गलती हो गई होगी। प्यारे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बहुत लोगों को बीमारी में या स्ट्रोक हो जाने पर या एक्सीडेंट में, ये जो एक दृश्य जो उनके चित्त में बनता है, इसे हम कहते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। बंदे को लगा मैं तो मर गया, पर वो मरा नहीं है। ब्रेन जो मन है, जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मन ओवर एक्टिव हो जाएगा। वो हेलुसिनेशन माने वो एक काल्पनिक जगत बना लेता है। जो मन रात स्वप्न दिखाता है ना, यही मन उस समय पर ये दृश्य बना देता है। जिसके मन में जैसा संस्कार होता है उसका मन वैसी ही कल्पना करेगा ना। तो आपका स्वर्ग आपकी कल्पना अनुसार, आपका नरक आपकी कल्पना अनुसार,
जैसे अब हमारे वो गरुड़ पुराण में जैसे वर्णन आता है कि यमदूत है, तो पंडित जी सुनाते हैं यम बड़ा भयंकर है, उसके ऐसे सिर में सिंग भी होते हैं, उसके हाथ में रस्सी होती है और वो भैंसे पे बैठ के आता है। एक कानपुरिया चुटकुला मैंने सुना था। एक लड़का बताता है, कहता यार रात में यमराज आ गए थे अपने भैंसे पर बैठ के हमें लेने, पर हमारे दोस्तों ने उनका भैंसा ही गायब कर दिया। अब भैंसा नहीं है तो बैठेंगे काहे पर, और वापिस कैसे लेकर के जाएंगे। तो जहां शरीर अत्यधिक पीड़ा में आता है, ब्रेन फॉग क्रिएट हो जाता है, मस्तिष्क में जैसे एक धुआं एक बन जाता है, जहां वो ठीक से सोच नहीं सकता, ठीक से शरीर का एहसास नहीं है, पूरी जागृति नहीं है, तो मन कदाचित एक स्वप्न जैसी अवस्था में चल जाता है, एक दिवा स्वप्न बन जाता है जिसमें ये लगता है कि हम मर गए। तो ऐसा जहां भी कहीं आप पढ़ो कि हम गए है ना, और दरवाजे तक पहुंच गए धर्मराज के और खाता खोला और उन्होंने कहा ये रामदई नहीं थी, वो तो दूसरी रामदई थी, इसको तो वापस भेजो। तो जौनपुर वाली रामदई को वापस लाओ, ये जालौन वाली को नहीं मंगाया था। और फिर मेरे सांस आ गया, सिवाय तुम्हारे मन की कल्पना के और कुछ नहीं। सच ये है, जैसे सूर्य की किरण को, जैसे रोशनी की किरण को हम तलवार से काट नहीं सकते, पानी से गीला नहीं कर सकते, हाँ, इसी तरह तुम आत्मस्वरूप हो। न शस्त्र काट सकता है, न जल तुम्हें डुबो सकता है, न हवा तुम्हें सुखा सकती है। ये है तुम्हारा स्वरूप, तुम देह तो हो नहीं। गीता के इस अध्याय को बार 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 पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। देह में अगर हूं नहीं तो मृत्यु मुझे कैसे मार सकती? देह में अगर हूं नहीं तो मैं किस बात का शोक करूं? इस ज्ञान की महिमा ये है, इस ब्रह्म विद्या से आप परम सुख को प्राप्त करते हैं। आइए देगा कौन? जो स्वयं ज्ञान मूर्तिमयी है। ऐसे महात्मा से, ऐसे संत से जब आप इसको श्रवण करते हो तो द्वंद्वातीतम, द्वंद्वों से अतीत हो जाते हो। You transgress the duality. Once you have understood the true knowledge and you are established in your self-realization, nothing can disturb you.